हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुजीत और आज मैं नागपुर में स्थित हूं और नागपुर में एक ऐसा फेमस जगह पे हूं वो हर एक बौद्ध भिक्षु के लिए और जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं उन सभी लोगों के लिए एक महान स्थल है। और इस महान स्थल के बारे में हम आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। चलिए हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो बनते हैं उनसे हम अधिक जानकारी लेंगे। चलिए। महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में स्थित दीक्षा भूमि एक पवित्र स्थल है जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह ऐतिहासिक घटना धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में प्रसिद्ध है, जो भारत में दलितों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रतीक है। यहाँ स्थित भव्य स्तूप सांची के स्तूप की प्रतिकृति है। चलिए हम अभी भंते के पास चलते हैं और अधिक विवरणी लेते हैं। मैं अभी इधर दीक्षा भूमि में आ रखा हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो भंते हैं उनका नाम है विशाखा। उनसे इस दीक्षा भूमि के बारे में जानते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। हाँ भंते, तो मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था ये जो दीक्षा भूमि ये दीक्षा भूमि एक्चुअली नाम क्यों दीक्षा भूमि रखा गया? नाम इससे 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई और वो दीक्षा बाबा साहब ने दी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने? हाँ, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए यहाँ 14 अक्टूबर को दीक्षा। हाँ, 1956 में। ओके। उसके बाद में ये दीक्षा भूमि बनी। और यहाँ उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं? यहाँ पूरा ऐसा जंगल वगैरह था, मतलब बौद्ध धर्म का यहाँ पे पहला। ये छोटा सा ये विहार था पुराना एक। हाँ। और जब बाबा साहब ने यहाँ दीक्षा दिए 14 अक्टूबर 1956 में, उसके बाद में ये पवित्र दीक्षा भूमि हो गई। ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ हर समाज के लोग आते हैं और ओरिजिनल बुद्ध कोई पैदा नहीं होता है। जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं वो बौद्ध बन जाते हैं। जो पंचशील का पालन करते हैं वही बुद्ध बन सकते हैं। अच्छा, पंचशील का पालन करने से? हाँ। अच्छा, इसके जैसे कि मैं स्तूपा के अंदर गया था। हाँ। वो स्तूपा के अंदर जो एक कांच के अंदर रखा गया रखा है बाबा साहब आम्बेडकर का अस्थि कलश है। किसका है वो? बाबा साहब आम्बेडकर का अस्थि कलश रखा हुआ है। अच्छा, वो बाबा साहेब आम्बेडकर का अस्थि कलश है। स्तूप के अंदर कांच के अंदर जो रखा है। अच्छा, वो बाबा साहेब आम्बेडकर का? हाँ, कलश अस्थि है। ओके, धन्यवाद। इसी से वो दीक्षा भूमि पवित्र स्थान है। ओके। ऊर्जा भूमि है पब्लिक की। अच्छा, यहाँ से हमको ऊर्जा मिलती है। जो बाबा साहब ने किया है वो सिर्फ एक मानव जाति के लिए नहीं किया, अख्खे विश्व के लिए कर रहे हैं उन्होंने। कोई समाज में भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। अख्खे विश्व के लिए उन्होंने, यानी अपने जैसे गौतम बुद्ध ने पूरा शांति का संदेश फैलाया, वैसा ही बाबा साहब आम्बेडकर ने अख्खे विश्व के लिए बौद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार। उन्होंने सभी जातियों का अभ्यास करके उनको बौद्ध धर्म ऐसा लगा कि इसमें कोई कर्मकांड नहीं, कोई अंधश्रद्धा नहीं। म्हणजे आज में जियो का मतलब यही है कि देखो, आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छे परसेंटेज आएंगे। आप महीना भर ऑफिस करोगे या काम करोगे तो पेमेंट मिलेगा। आप सिर्फ मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के बैठोगे तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो वही बोलते हैं भगवंत गौतम बुद्ध का वही है, अत्तदीप भव, खुद प्रकाशित हो। यानी सबको माइंड दिया है, अपने बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करो और आपके जो कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। उसी का नाम है अत्तदीप। अत्तदीप। जय भीम, नमो बुद्धाय।
ये स्तूप दिखने में बहुत ही भव्य है। जैसे ही हम इस स्तूप के अंदर प्रवेश करेंगे, स्तूप के अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर आपको डॉक्टर बाबा साहेब की जन्म से लेके अंतिम यात्रा तक सारे चित्र और उनके कार्य के संबंधित सारे तस्वीर आपको देखने को मिलेंगे। सारे चित्र देखने के बाद अंतिम चित्र के बाद आपको सम्राट अशोक के प्रतिमूर्ति देखने को मिलेगा, जो कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक थे। जैसे ही आप स्तूप के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको एक महिला की प्रतिमूर्ति देखने को मिलेगा। ये कोई और नहीं, यह है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली पत्नी रमाई माई है। पीछे जो वहाँ पे मैंने आपको बताया, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के वाइफ माँ रमाई देवी है। तो उनका स्टोरी बहुत है। इनका प्रतिमा इसके अंदर क्यों लगाया गया, उसका रीज़न ये है कि जैसे कि हिंदू धर्म में होता है तीर्थ स्थल घूमना, तो रमाई माँ हमेशा बाबा साहेब को बोलते थे कि मुझे एक जगह है तीर्थ स्थल, वो वहाँ पे जाना है, वो है पंढरपुर, तो मुझे पंढरपुर ले चलो, पंढरपुर ले चलो। तो बाबा साहेब जैसे कि उन्होंने उनको बोला, जिस धर्म में हमें कीड़े मकोड़ों की तरह सम्मान मिलता है, हम हिंदू होके मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, उस धर्म में हम रह के भी वो धर्म के हैं ही नहीं। तो बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया, तो उस टाइम पे उन्होंने माँ को बोला था कि देखो, मैं एक ऐसा जगह बनाऊंगा जहाँ पे तुम जाने के लिए तड़प रही हो कि मुझे वो तीर्थस्थल जाना है, उससे ज़्यादा लोग उस जगह पे आएंगे, और वो जगह यही है। और इसी जगह पे इसलिए माँ का प्रतिमा लगाया गया है, ताकि लोग जान सके क्यों उनका प्रतिमा इधर है। इसी स्तूप के अंदर आपको एक सुनहरा कलर की बौद्ध प्रतिमूर्ति देखने को मिलेगा। कहा जाता है इस प्रतिमूर्ति के सिर पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि रखा गया है। जैसे ही आप इस स्तूप के बाहर निकलेंगे, स्तूप के बाईं ओर आपको डॉक्टर बाबा साहेब की ली गई 22 प्रतिज्ञाएं आपको दिखेंगे, जो कि एक स्तंभ में अंकारा गया है। उसी के सामने आपको एक पीपल का पेड़ भी दिखेगा। यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, ये श्रीलंका से लाया गया था, और ये वही पेड़ है जो कलमीकरण से बनाया गया है। जो गौतम बुद्धा एक समय पे जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, उसी का कलमीकरण का प्रोसेस के जरिए इसको बनाया गया था। सो ये था दीक्षा भूमि की जो बातें मैंने आपको ये वीडियो के जरिए बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दूसरे वीडियो के लिए फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।